सभी को जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल संस्कार कथा चित्रण में बहुत बहुत स्वागत है। आज सावन माह के अंतिम सावन सोमवार व्रत कथा का वाचन करेंगे और सोमवार व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए उसकी विधि जानेंगे। तो आइए चलते हैं, भोलेनाथ को मनाएं, उनकी व्रत कथा का श्रवण करें। और हाँ, मेरे द्वारा व्रत कथा का वाचन आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करें और हर हर महादेव लिखकर मुझे प्रोत्साहित करें। तो आइए, बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। सावन सोमवार व्रत कथा। सोमवार का व्रत श्रावण मास से ही आरंभ करना चाहिए। व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को चाहिए कि सोमवार को प्रातः काल काले तिल का तेल लगाकर स्नान करें, विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करें। ओम नमो दशभुजाय त्रिनेत्राय पंचवदनाय शूलिने श्वेत वृषभारूढ़ाय सर्वोभरण भूषिताय ओम देहार्थ स्थाय नमस्तते सर्वभूतये से ध्यान करें, अथवा नमः शिवाय से शिव जी का, ओम नमः शिवाय से शिव प्रिया देवी उमा पार्वती जी का षोडशोपचार पूजन करें। इन्हीं मंत्रों का शक्तिनुसार जप और हवन करें। सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से मानव को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारायण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत में भगवान शंकर तथा माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं। साधारणतः प्रति सोमवार, सौम्य, प्रदोष और 16 सोमवार। पूजा विधि तीनों की एक जैसी ही होती है। पूजन के पश्चात कथा अवश्य ही सुनना चाहिए। सोमवार व्रत कथा। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता। इसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिव जी से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी ही श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करना चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसे बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है, उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य ही दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे? माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है और इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह पूर्ववत वैसे ही शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार तो यह जानता था कि उसकी केवल 12 वर्ष की ही आयु है, इसलिए
उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूँगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ, यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते काशी जी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देख राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। जब उसके सेठ के अति सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न द्वाराचार के समय लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की। वे राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बिठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य संपन्न हो जाने पर राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का पुत्र और उसके मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना, लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसने मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करवाकर ब्राह्मण के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां एक लड़का मृत पड़ा था। माता पार्वती कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिवजी ने कहा, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो यह भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। शिवजी की कृपा से वह लड़का फिर जीवित हो गया। शिवजी और पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए।
शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के का वहां की राजकुमारी से विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर वहां के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत आवभगत की। बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक अपनी राजकुमारी और जवाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर कराता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो उसने देखा कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तब उनको विश्वास नहीं आया। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ का हृदय प्रसन्नता से भर उठा। सेठ सेठानी आनंद पूर्वक नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी का भरपूर स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई सोमवार के व्रत को करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सब दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त होते हैं। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। व्रत की उद्यापन विधि। व्रत का उद्यापन चंद्रदेव की शांति और उनकी विशेष कृपा प्राप्ति हेतु तो कुछ मास अथवा 1 वर्ष तक यह व्रत रखने के बाद उद्यापन में शिव पार्वती और चंद्रदेव का संयुक्त रूप से पूजन और हवन किया जाता है। इस व्रत का उद्यापन श्रावण, कार्तिक, वैशाख, ज्येष्ठ अथवा मार्गशीर्ष मास के किसी भी सोमवार को किया जा सकता है। वैसे उद्यापन श्रावण मास के प्रथम अथवा तृतीय सोमवार को ही करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए और पूजा के लिए केले के खंबे का सुंदर मंडप बनाना चाहिए। सफेद वस्त्र, फूलों और आम्रपत्रों से अधिकतम संभव सीमा तक इस मंडप को सजाएं और घी के कुछ दीपक जलाएं। विद्वान ब्राह्मण द्वारा उसमें वेदी बनवाकर भगवान शिव जी, पार्वती जी और चंद्रदेव को स्थापित करवाकर उनका विधिवत पूजन करें। चंद्रदेव सौंदर्य, ज्योति, सरसता और मधुर गुणों के अधिपति हैं। अतः आपके व्रत और उद्यापन में धवल श्वेत वस्तुओं के प्रयोग का विशेष महत्व है। शास्त्रीय विधि के अनुसार इस व्रत और उद्यापन में पूजा के पश्चात हवन भी किया जाना चाहिए। तिल, जौ और घी में हवन सामग्री मिलाकर 208 आहुतियां दी जाती है। आहुतियां देते समय त्रयंबकम नमः और गौरी मिशाय नमः मंत्रों का स्तवन किया जाता है। उद्यापन में कम से कम उतने ब्राह्मणों को भोजन तो कराना ही चाहिए जितने वर्ष तक आपने यह व्रत किया है। वैसे अधिक की कोई सीमा नहीं है। जिन मूर्तियों एवं पात्रों आदि का प्रयोग आप पूजा में करते हैं, वे सभी यज्ञ कराने वाले आचार्य को दे दी जाती है तथा अन्य ब्राह्मणों को सामर्थ्यानुसार दक्षिणा एवं वस्त्रादि दिए जाते हैं। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। आपको व्रत कथा का वाचन पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।